हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टुडे क्लासेस। आई एम सी सौरभ फ्रॉम एटीआई। तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आरसीएम के एक टॉपिक के बारे में, जो है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है बिजनेसमैन को। हमने पिछली दो वीडियोस में बात की थी आरसीएम क्या है और कौन सी गुड्स और सर्विसेज पे आरसीएम एप्लीकेबल रहता है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। उसमें जो सेक्शन 9 सब क्लॉज 3 किया था, उसमें हमने बात की थी अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है बिजनेस को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं बिजनेसमैन हूं और मैंने जो है वाया ट्रक जो है माल जो है मुंबई सेल करना है। तो मुंबई जो है माल मैंने भेजना है सेल के लिए। तो जब भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है बिजनेसमैन को अपनी सर्विसेज जो है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करेगी, उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा ही रहेगा। ये हमने पिछली वीडियो में बात की थी। लेकिन क्या रेट एप्लीकेबल होगा, जीएसटी का रेट क्या होगा, कैसे आरसीएम की एप्लीकेबिलिटी रहेगी, कैसे नहीं रहेगी, और ऐसा कौन सा केस है जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है बिजनेसमैन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। नॉर्मली क्या है, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जब सर्विसेज अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को, आरसीएम एप्लीकेबल रहेगा। लेकिन कुछ एरियाज ऐसे हैं जब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है बिजनेसमैन को लेकिन आरसीएम एप्लीकेबल नहीं रहेगा। तो क्या ऐसे कौन सी सिचुएशंस हैं, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। क्या है, if goods transport agency, GTA stands for goods transport agency, goods transport and agency. If goods transport agency provide services to the registered person जिसके पास जीएसटी नंबर है, then RCM is applicable as per section 9 sub clause 3 at the rate 5%। तो क्या रेट रहेगा, 5% जीएसटी का रेट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने उसने एक एबीसी फर्म को अपनी सर्विसेज दी है, मतलब एबीसी कंपनी ने इस गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के थ्रू अपना जो माल है वो आउट ऑफ स्टेट कहीं माल बाहर भेजा है। तो इसने किराया लेना है और इसने जो किराया लिया गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने, इसने 1000 रुपीज जो है अपना फ्रेट चार्ज किया एबीसी कंपनी से। और इस 1000 पे जो ये ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये वाली जो सर्विस है आरसीएम के अंडर आती है। ये वाली जो ट्रांसपोर्ट कंपनी है इससे जीएसटी चार्ज नहीं करेगी। इस 1000 पे 5%, इस 1000 पे 5% मतलब 50 रुपीज जो है वो एबीसी कंपनी खुद जीएसटी गवर्नमेंट को पे करेगी। दिस इज कॉल्ड आरसीएम। तो क्या लिखा हुआ है, इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज टू द रजिस्टर्ड पर्सन then RCM is applicable as per section 9 sub clause 3 at the rate 5%। तो 5% जो है आरसीएम में रेट एप्लीकेबल है अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी जो है बिजनेसमैन को सर्विसेज प्रोवाइड करती है। Such a registered person is required to pay 5% जीएसटी to government under आरसीएम। तो आरसीएम के अंडर उसको 5% जीएसटी देनी है। लेकिन अब हम कुछ ऐसे केसेस डिस्कस करेंगे जिसपे आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी बिजनेसमैन को सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है लेकिन उसके बावजूद आरसीएम एप्लीकेबल नहीं है। उसमें कुछ एक्सेप्शंस है इसकी। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, बिल अमाउंट इज लेस देन ₹750। क्या मतलब है, जो ये ट्रांसपोर्ट जो है, ये ट्रांसपोर्ट जब इसको सर्विसेज प्रोवाइड करी है कंपनी को, जब ये ट्रांसपोर्टेशन जो है इसको ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड करी है, जो किराया है, किराए का बिल है वो 750 से कम है। 750 रुपीज से अगर ये बिल कम है तो उस केस में आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। उस केस में ना तो ट्रांसपोर्ट कंपनी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी, ना बिजनेसमैन जो है गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है, लिमिट क्या रखी हुई है गवर्नमेंट ने, 750 रुपीज। तो इन केस ट्रांसपोर्टेशन कंपनी जब फ्रेट चार्ज करती है बिजनेसमैन से, अगर वो रसीद जिसको हम कहते हैं बिल्टी की अमाउंट, बिल्टी जो 750 से कम है, तो उस केस में जो है हमारा आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा, जीएसटी एग्जम्प्ट हो जाएगी।
सेकंड इसकी एक्सेप्शन क्या है, बिल इज फॉर एग्जम्प्टेड आइटम्स। जो बिजनेसमैन माल बाहर बेच रहा है वो टैक्स फ्री है, एग्जम्प्ट है। एग्जांपल के तौर पे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जीएसटी में एग्जम्प्ट है। अगर मैं बिजनेसमैन हूं, मेरा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को बेचने का काम है, अगर मैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स सेल कर रहा हूं, उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहा हूं ट्रांसपोर्ट कंपनी से, तो चाहे वो बिल 750 से ज्यादा भी बन जाए, लेकिन उसमें आरसीएम के अंडर जीएसटी माफ है, क्योंकि आइटम जो है एग्जम्प्टेड है और उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे भी गवर्नमेंट जो है उसने जीएसटी माफ की हुई है। तो पहली एक्सेप्शन क्या है, पहली एक्सेप्शन है कि जो किराए का बिल है वो 750 से कम है तो जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगी आरसीएम के अंडर। और दूसरा जो एक्सेप्शन ये है कि अगर एग्जम्प्टेड आइटम्स जो हम सेल कर रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है तो उस पर भी आरसीएम एप्लीकेबल नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या है, इफ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी प्रोवाइड सर्विसेज टू द अनरजिस्टर्ड पर्सन। मतलब माल कौन बेच रहा है, अनरजिस्टर्ड पर्सन। अनरजिस्टर्ड पर्सन जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है। मान लो मैं एक फर्म हूं जिसके पास जीएसटी नंबर नहीं है और मैंने मुंबई में माल बेचना है, तो मैंने ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज ली, ट्रक एसोसिएशन की सर्विसेज ली, किसी एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विसेज ली और उससे मैंने माल बाहर भेजा, देन आरसीएम इज नॉट एप्लीकेबल। तो उस केस में आरसीएम भी एप्लीकेबल नहीं होगा। आरसीएम एप्लीकेबल क्यों नहीं होगा, क्योंकि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ने जीएसटी चार्ज नहीं करना है और मैं अनरजिस्टर्ड हूं, तो मैंने भी गवर्नमेंट को जीएसटी पे नहीं करना है। तो इसमें लिखा हुआ है जीएसटी इज एग्जम्प्ट बोथ फॉर जीटीए एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो इस केस में, इस सिनेरियो में ना तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगी और ना ही अनरजिस्टर्ड जो पर्सन है वो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करेगा। तो कहने का मतलब है इस सिनेरियो में गवर्नमेंट को जीएसटी जाएगा ही नहीं जाएगा। तो इन तीन केसेस में पहला केस क्या है कि जो बिल्टी की अमाउंट है, फ्रेट की जो रसीद है, पर्ची है, वो 750 से कम है। दूसरा है जो हम माल बेच रहे हैं वो एग्जम्प्टेड है। और तीसरा है अगर जो हम माल बेच रहे हैं, जो बिजनेसमैन है वो अनरजिस्टर्ड पार्टी है। तो इन तीन केसेस में आरसीएम को जो में अंडर जो जीएसटी पेमेंट करनी है उसमें गवर्नमेंट ने छूट दी हुई है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।